साथियों, आप सभी का स्वागत है लॉजिक साइंस स्टडी पे। तो आज हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रश्न बनते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स में जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उस पर बात करेंगे। इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है जिसमें कि इम्पोर्टेंट प्रश्न उसमें भी कराया गया था। उसमें राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी हुई सवाल थी और कुल 40 प्रश्न थे। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो देखेंगे 41 से लेकर के 65 तक के प्रश्नों को देखेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के से जो प्रश्न बनते हैं उसका जो क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। और सभी क्वेश्चन जो है आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास जरूर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन, ठीक है, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन जो है इसका पहला मामला जो है किस देश में देखा गया था। तो सबसे पहले जो ओमिक्रॉन का मामला जो है देखा गया था ये आपका साउथ अफ्रीका में, यानी दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहला मामला आया था ओमिक्रॉन का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और दो वेरिएंट जो है कप्पा हो गया या डेल्टा हो गया, ये आपका इंडिया का जो है इंडिया में ये जो वेरिएंट पाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे 42 नंबर प्रश्न कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मृत्यु किस देश में हुई थी। तो मृत्यु जो हुई थी ओमिक्रॉन से ये सबसे पहले ब्रिटेन में हुई थी, लेकिन ओमिक्रॉन का मामला सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में आया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत में कोरोना के नए वेरिएंट, ठीक है, ओमिक्रॉन का पहला मामला कहाँ देखा गया था। तो ओमिक्रॉन का पहला मामला जो देखा गया था भारत के कर्नाटक में देखा गया था, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे समझने का बात है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला दक्षिण अफ्रीका देश में देखा गया था, ठीक है। और भारत में कोरोना के नए वेरिएंट, अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में कोरोना का नया वेरिएंट सबसे पहले कर्नाटक में देखा गया था। यानी भारत के अंदर अगर पूछा जाएगा तो कर्नाटक, और ऐसे पूछा जाए कि कोरोना का नए वेरिएंट सीधे पूछ लेगा ओमिक्रॉन कहाँ मामला देखा गया था, तो ये आपका हो जाएगा साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। और मृत्यु जो हुई थी ओमिक्रॉन से सबसे पहले ये आपका ब्रिटेन में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है कि कोविड-19 के नोवावैक्स टीके से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है। तो कोविड-19 के नोवावैक्स टीके से मान्यता देने वाला पहला देश इंडोनेशिया बन गया है। कौन देश है? इंडोनेशिया देश है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा, ठीक है। ये इसका प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। तो इसका प्रश्न का उत्तर जो है ये आपका दक्षिण कोरिया है। दक्षिण कोरिया जो है विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट स्थापित किया है, ठीक है, दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है कि केटू के शिखर को फतह करने वाले, ठीक है, विश्व के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन सा है। तो केटू के शिखर को जो फतह करने वाले जो विश्व के सबसे कम उम्र के जो पर्वतारोही थे उसका नाम था सहरोज कशिप, और ये कहाँ के थे? ये पाकिस्तान के थे, ठीक है, जिन्होंने केटू के शिखर को फतह किया था। और विश्व के सबसे कम उम्र के ये व्यक्ति है जिसका नाम है सहरोज काशिप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे कि विश्व की, ठीक है, विश्व की पहली चालक रहित सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन किस देश ने लॉन्च की है। तो विश्व की पहली चालक रहित सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन जो है ये जर्मनी ने लॉन्च की है। इसमें मतलब विदाउट ड्राइवर, यानी मतलब विश्व की पहली चालक रहित है, मतलब इसमें चालक नहीं है, ठीक है। सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन है जो जर्मनी देश ने क्या की है? लॉन्च की है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 48 नंबर की संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में सम्मिलित होने वाली पहली भारतीय दोपहिया निर्माता कंपनी बनी है। कौन सा है? तो ये है टीवीएस मोटर। टीवीएस जो है ना कंपनी, टीवीएस मोटर, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में सम्मिलित होने वाले पहले भारतीय दोपहिया निर्माता कंपनी ये बन गई है, टीवीएस मोटर। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में चलने वाली चीन की पहली महिला कौन बनी है। तो अंतरिक्ष में चलने वाली चीन की पहली महिला जो है वो कौन बनी है? तो ये आपका उत्तर जो हो जाएगा वांग यिपिंग, ठीक है। वांग यिपिंग जो है ये आपका अंतरिक्ष में चलने वाली चीन की पहली महिला बन चुकी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज जो है विलियम शेटनर है, ठीक है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है? तो विलियम शेटनर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। विश्व का पहला पृथ्वी उपग्रह जो है किसने अंतरिक्ष में भेजा था, ठीक है। तो विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह जो है ये सबसे पहले चीन ने अंतरिक्ष में भेजा था, ध्यान रखिएगा, चीन ने। चलिए
अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खोला गया है? तो विश्व का सबसे बड़ा और ऊंचा सबसे ऊंचा जो ऑब्जर्वेशन व्हील जो है ये दुबई में खोला गया है, ठीक है, खोला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हवा से CO2 को ग्रहण करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र ORCA कहाँ शुरू किया गया है? तो ये जो किया गया आइसलैंड में। तो हवा से CO2 को ग्रहण करने वाले विश्व के सबसे बड़ा संयंत्र ORCA ये आइसलैंड में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि योग और आयुर्वेद पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो योग और आयुर्वेद का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ है ये सबसे पहले जाग्रेब यानी ये पड़ता है क्रोएशिया के अंदर, ठीक है, जाग्रेब जो पड़ता है क्रोएशिया में पड़ता है और ये देश में जो है क्रोएशिया देश में ही अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है योग और आयुर्वेद पर पहला सम्मेलन हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज NASDAQ में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी कौन बनी है? तो ये हो जाएगा रिन्यू पावर। रिन्यू पावर जो है अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज यानी NASDAQ में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप कौन सा देश बना रहा है? तो विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप जो है ये आपका डेनमार्क यानी उत्तरी सागर में, ठीक है, डेनमार्क उत्तरी सागर में जो है से बनाया जा रहा है। विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप समूह जो है से डेनमार्क उत्तरी सागर में बनाया जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57 की यात्रियों के लिए टैक्सी वोट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला एयर बस ऑपरेटर कौन है? तो ये आपका एयर एशिया इंडिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है से यात्रियों के लिए टैक्सी वोट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला एयरवेज ऑपरेटर है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर रोग के लिए कार्रवाई की आवश्यकता की पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? ये भारत हो जाएगा, ठीक है। जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर रोग के लिए कार्रवाई की आवश्यकता की पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश भारत है। 59 में सिंथेटिक कैनबिनोइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश ये चीन है, ठीक है। चीन है जो सिंथेटिक कैनबिनोइड पदार्थ पर प्रतिबंध लगाने वाला ये पहला देश दुनिया का है, चीन। अगला प्रश्न है 56 नंबर कि विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कहाँ खोला गया? तो ये चीन में विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 61, विश्व के पहले शिप टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये नॉर्वे में किया जा रहा है, ठीक है। नॉर्वे में विश्व के पहले शिप टनल का निर्माण किया जा रहा है नॉर्वे के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है कि वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करने के लिए जलवायु परिवर्तन कानून पेश करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये न्यूजीलैंड है जो वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करने के लिए जलवायु परिवर्तन कानून है, ठीक है, जो पेश करने वाला विश्व का सबसे पहला देश न्यूजीलैंड है। क्वेश्चन नंबर 63 है, विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश में डिजाइन एवं निर्मित किया गया? तो न्यूजीलैंड में किया गया है, वीजा वुडसेट उसका मतलब नेम है, ठीक है, न्यूजीलैंड ने किया है। आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन को निगरानी करने वाला पहला उपग्रह कौन है? तो आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन को निगरानी करने वाला पहला उपग्रह जो है आर्कटिक एम है, ठीक है, नाम ध्यान रखिए, आर्कटिक एम है जो आर्कटिक क्षेत्र में जो है सो जलवायु परिवर्तन को निगरानी करने वाला पहला उपग्रह है। लास्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है? यानी इच्छा मृत्यु के लिए मतलब अगर वहाँ पे अलाउ किया गया, जिस मशीन का नाम दिया गया सार्को, ये नामक एक मशीन है, सुसाइड मशीन इसको बोला जाता है, जहाँ पे इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने वाली ये मशीन को मंजूरी दे दी गई। और ये कौन सा देश ने इसको मंजूरी दी? तो स्विट्जरलैंड ने दी थी, ठीक है, स्विट्जरलैंड है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए तो ये 65 प्रश्न यानी 41 से लेकर के 65 तक इसमें करा दिए हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और उसके बाद अगला जो हम आप बात करेंगे सो जो प्रमुख खेल है उसके बारे में बात करेंगे, फिर ब्रांड एम्बेसडर जो है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये सब टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं अगले वीडियो में। और पर्यावरण एवं परिस्थितिकी ये सब हो गया, ठीक है। और ब्रांड एम्बेसडर तो बता ही दिए हैं, खेलकूद, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, तो ये सब टॉपिक पे जो है वीडियो इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनते हैं उसी पे हम बात करेंगे। और इसी तरह का वीडियो जो है आपको मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने आता रहेगा। चलिए बाय।